फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला है? 10% EWS मिला है ना। तो जब रद्द करने की बात आती है तो उसके बारे में कोई काहे नहीं बोलता है? उसके लिए हम लोग रिट कभी दायर किए हैं या बहुजन समाज का कोई रिट दायर किया है कि EWS हटा दिया चाहिए? जितने मनुवादी सामंती सोच के लोग हैं, जितने लालची लोग हैं, जो जिनके अंदर लालच का ग्रास बैठा हुआ है कि जीवन भर हम और मेरा खानदान बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा रहे, वो नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब को, किसी छोटे व्यक्ति को वो पद मिले। याद है ना कि कर्पूरी ठाकुर जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक समय में, तो ये क्या गाली देते थे ये लोग कि ये आरक्षण कहाँ से आई कर्पूरिया की ... ये लोग गाली देते थे। यही लोग थे ना वो लोग। हाईकोर्ट ने रद्द किया है ना। हाईकोर्ट में टोटल 51 से 52 जजेज हैं। 52 में 48 जजेज फॉरवर्ड कम्युनिटी के, मैज 4 से 5 जो जज है वो बहुजन समाज से, जिसमें OBC है, SC है, ST सब मिला के शुरू से ही वो लोग कब्जा किए हुए आए हैं। और अब जब हम लोग को आरक्षण मिला है तो उस जगह पर हम भी जा सकते हैं। इस बात का पेट में उनको दर्द हो रहा है। लोगों का कहना है कि आरक्षण की वजह से जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी आ जाते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हम वेल एडुकेटेड है तो हम आएंगे, तो वो बड़े खानदान के रईस जादों से हम पूछना चाहते हैं, जैसे हम दलित लोग, हम बहुजन लोग एक निम्न वर्ग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तुम चलो हमारे साथ उसी सरकारी स्कूल में पढ़ना, फिर तुम हमसे बराबरी करना शिक्षा में। अगर उसके बाद हम तुमसे आगे नहीं निकल गए तो लानत है हमारे पढ़ाई पे। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसे रद्द कर दिया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट है, पत्रकार है खुशबू रॉय, इनसे चर्चा करेंगे क्या वजह रही कि पटना हाईकोर्ट को इसे रद्द करना पड़ा। देखिए, जब आरक्षण बढ़ाने की बात चली थी बिहार में, आपको याद होगा उस समय भी रिट फाइल किया गया था इसको नहीं लागू होने देने के लिए, क्योंकि शुरू में ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा था। और वो लोग कोई और नहीं, मनुवादी और सामंती लोग थे जो हमेशा से 90% पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम जिस पर बैठे हुए हैं, जो जगह हमारी है, वो जगह किसी गरीब, किसी दलित, किसी SC, किसी OBC को मिले। ये हमेशा से उनकी अवधारणा रही, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन आरक्षण लागू होने से क्या है ना कि जिस सीट पर वो बैठा करते थे उस सीट पर कोई दलित भी जा सकता था, कोई OBC भी जा सकता था, कोई SC ST भी जा सकता था, कोई अल्पसंख्यक भी जा सकता था। तो ये चीज़ें उनको उसी समय रास नहीं आई थी। हमने कहा भी था कि ये आरक्षण उनके पेट में दर्द हो रहा है, उस समय कहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ था ना कि मंजूरी मिल गई थी, हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी और उनका बात जो है नहीं माना गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। लेकिन वो दर्द उन लोग का ख़त्म नहीं हुआ था। वो जो दर्द था ना वो साइड से होते हो रहा था। जब से ये आरक्षण बढ़ा तो वो दर्द उनका टोटली ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भले दे दिया था लेकिन उसके बाद वो दर्द उनका जारी था। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब बिहार में नीतीश कुमार की NDA के साथ सरकार आए और कब हमें मौका मिले। और इनफैक्ट जैसे ही NDA की सरकार आई तो मिली भगत के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट बिक सकता है, जब आपका चुनाव आयोग बिक सकता है, तो ये हाई कोर्ट कौन सी बड़ी बात है जी? कौन सी बड़ी बात है? इसको बिकने में कितना टाइम लगेगा? और सर्वोच्च है, क्यों सर्वोच्च? जब सुप्रीम कोर्ट बिक गया, नहीं, हाई कोर्ट तो कुछ नहीं, हाई कोर्ट तो नीचे है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे जो बीच में चुनाव जब चल रहा था तो जब कहा गया था कि वोटिंग परसेंटेज को कम समय में जारी किया जाए, जब विपक्ष और खड़गे जी ने आवाज़ उठाई थी, कही थी कि जो 11 दिन 10 से 11 दिन क्यों लग रहा है वोटिंग परसेंटेज दिखाने में, जब EVM एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो तो इंस्टेंट दिखाना चाहिए। तो आप 10 से 11 दिन जो चुनाव आयोग ले रहा था इसको लेकर याचिकाकर्ता ने दायर किया था। इनफैक्ट विपक्ष के जितने लोग थे सभी ने सवाल उठाया था कि क्यों देरी किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगा दी थी। इसी से साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय बिक गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट बिक सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट घुटने टेक सकता है सत्ता के आगे, तो ये तो हाई कोर्ट है, इससे हम क्या ही उम्मीद रखें। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ही दिया था, ये भी बात सत्य है। लेकिन हाई कोर्ट का बिकना अब कोई बड़ी बात है नहीं। सत्ता की दलाली हर कोई करता था, उसमें एक नाम और जुड़ जाएगा, हाई कोर्ट। अब सिंपल सी बात है, जब बिहार सरकार में उस समय भी नीतीश कुमार थे और अभी भी नीतीश कुमार है, जब नीतीश कुमार ने ही सहमति दी थी तो आज आखिर नीतीश कुमार को क्या आपत्ति आएगी? आज नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब JDU वाले कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 का चुनाव सर पे है और वो जान रहे हैं कि अगर हम इसका विरोध करते हैं तो जनता हमसे खफा हो जाएगी। तो ये हमेशा उनका पॉलिटिक्स रहा है, लोगों को बरगलाने की पॉलिटिक्स तो हमेशा NDA सरकार की रही है। लोगों को कैसे बेवकूफ़, जो इंसान 15 लाख का झूठा वादा कर सकता है, जो इंसान लोगों को नौकरी का 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा दे सकता है, एक और झूठा वादा जुमला फेंक दिया। नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो भी कह रहे हैं सच बताए ना तो पूरे कार्यकाल में पहली बार कुछ अच्छा बात किए हैं सम्राट चौधरी। पहली बार अप्रिशिएट करते हैं। हम हमेशा विरोध करते थे, लेकिन आज हम आपके कैमरे पे कह रहे हैं
कि पहली बार कुछ अच्छा वो बोले हैं, बशर्ते कि उस बोली पे वो कायम रहे, तब हम मानेंगे कि वो किसी चीज़ के लायक हैं। देखिए, हमेशा से हमारे भारत देश में सामंती सोच के जो लोग हैं, जो हमेशा से 90% पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि SC ST OBC वर्ग के लोगों को जगह मिले। और जब जगह मिलने लगा था, जब आरक्षण बढ़ा था, अब बात करें फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला है, 10% EWS मिला है ना, तो जब रद्द करने की बात आती है तो उसके बारे में कोई काहे नहीं बोलता है। उसके लिए हम लोग रिट कभी दायर किए हैं, या बहुजन समाज का कोई रिट दायर किया है कि EWS हटा दिया चाहिए? क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी रहे, लेकिन वो लोग इतना घटिया है, वो लोग की मानसिकता इतनी घटिया है, वो हमेशा से सारे जगहों पे भपिया के बैठना चाहते हैं। हमेशा से जिन लोगों की आदत है कि हम सारे जगहों पे अकेले बैठे, वो अभी भी यही चाह रहे हैं। वो हम लोग जैसे नहीं हैं, यानी कि बहुजन के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि सबको हिस्सेदारी मिले। लालू प्रसाद यादव या जगदेव बाबू का क्या अथी था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 भाग हमारा है, सब कुछ था। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि 100 में 100 भाग हमारा है। कहने के लिए तो वो कह सकते थे कि हमारा सारा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 भाग हमारा है, 10 भाग उनका है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। जनगणना भी इसीलिए करवाई गई थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये चीज उनको कभी भी नहीं रास आया है और अभी भी रास नहीं आएगा। ये जितने मनुवादी सामंती सोच के लोग हैं, जितने लालची लोग हैं, जो जिनके अंदर लालच का ग्रास बैठा हुआ है कि जीवन भर हम और मेरा खानदान बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा रहे, वो नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब को, किसी छोटे व्यक्ति को, किसी गरीब निचली जात के लोगों को वो पद मिले, क्योंकि इनसे ये सहन नहीं हो रहा था। तो ये लोग रिट फाइल किए, और रिट फाइल करने के बाद जब आरक्षण विरोधी सरकार था ना, यही ना गाली देता था। याद है ना कि कर्पूरी ठाकुर जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक समय में, तो ये क्या गाली देते थे ये लोग कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की ... ये लोग गाली देते थे। यही लोग थे ना वो लोग। तो वो लोग हमेशा से यही किए हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब को, कोई निचले तबके के लोगों को आरक्षण। अब बताइए हमको कि शुरू से वो लोग शिक्षित रहा, पहले तो शिक्षा से वंचित रखा गया, निचले समाज के जितने भी लोग हैं, जो बैकवर्ड में भी SC ST बहुत सारे समाज के लोगों को वंचित रखा गया। तो जब हम उससे पीछे हैं 20 साल, लोग कहते हैं कि शिक्षा में क्यों दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि शिक्षा में आरक्षण क्यों? भाई क्यों नहीं? तुमने हमको 20 साल, 25 साल, 30 साल शिक्षा से वंचित क्यों रखा? जिस दिन तुम पढ़ना शुरू किए थे, उसी समय से उस स्कूल में जहाँ तुम जाते थे, वहाँ हमको क्यों नहीं जाने दिया? तुम्हारे बाप का स्कूल था, तुम्हारे बाप का वो मंदिर था, हर जगह तुमने हमारे साथ जास्ती की। हम तुमसे 20 साल पीछे रह गए पढ़ाई में, 30 साल पीछे रह गए, तो अब तुम्हारी बराबरी करने के लिए हमको कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे में तो जीवन भर तुम ही लोग बैठे रह जाओगे। आप देख लीजिए ना, संसद भवन में 98% बैठी हुई हैं फॉरवर्ड समाज की महिलाएं। हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो हम लेना चाहते हैं, बस हमारा ये कहना है। पर कुछ लोगों का कहना है जो मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पे किसी और को वो सीट मिल जाता है। देखिए, मेहनत करते हैं सब बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन जिस बच्चों को देर से सुविधा मिली है, अब मान के चलिए आप अमीर हैं, आपको 1 करोड़ का कपड़ा पहनने का औकात है, आप पहन लीजिएगा आसानी से। हम गरीब हैं, हमें आपके तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा, तब ना हम भी 1 करोड़ का पहन पाएंगे। नहीं तो हम अचानक से 1 करोड़ कहाँ से लेके आएंगे? हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, वही 1 करोड़ का कपड़ा अगर हमको 50 लाख में मिलेगा तो हम भी वो पहन सकते हैं। हमारे और आप में इतने डिफरेंसेज है कि आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ है, तो आप दिमाग में आइए, वो पहले से पढ़ रहा है, वो पहले से शिक्षित है, उसके पास हर चीज़ पहले से है, और हमारे पास नहीं है पहले से। हमको वंचित रखा गया विद्यालयों से, हमको वंचित रखा गया। पहले ज़माना में गुरुकुल चलता था, और गुरुकुल में कौन पढ़ता था ये पूरा समाज जानता है, हम दोहराएंगे नहीं उस बात को। आज जब शिक्षा नीति आई, जब समानता का अधिकार शिक्षा में दिया गया, उसके बावजूद भी हम लोगों को वंचित रखा गया। वो तो बहुत सारी सरकारें आई, जैसे लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला, चाहे नीतीश कुमार ने शिक्षा नीति बहुत सारी लाई, शिक्षा मित्र वगैरह बहाली लाया, तो अब जो है लोग पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो बहुत समय तक तो हम लोग पीछे थे, उसके बावजूद भी हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में टैलेंट है, इसमें कहीं से कोई दोहरा नहीं है। लेकिन वो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पहुँचने नहीं देते हैं, कहीं पे किसी चीज़ को लगाकर। आप हाईकोर्ट की बात कर रही थी, हाईकोर्ट ने रद्द किया है ना। हाईकोर्ट में टोटल 51 से 52 जजेज हैं, 52 में 48 जजेज फॉरवर्ड कम्युनिटी के, मैच 4 से 5 जो जज है वो बहुजन समाज से, जिसमें OBC है, SC है, ST सब मिला के कहे 48 को। हम लोग का भी तो हिस्सेदारी है ना। वो इसीलिए है कि शुरू से ही वो लोग कब्जा किए हुए आए हैं,
और अब जब हम लोग को आरक्षण मिला है तो उस जगह पर हम भी जा सकते हैं। इस बात का पेट में उनको दर्द हो रहा है कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह पर ही कैसे चलाएगा। अभी भी मध्य प्रदेश में चले जाइए, ऊंची जाति छोटी नीची जाति का सवाल उठता है। अब हमारे बिहार के जो सुदूर गाँव है वहाँ चले जाइए ना, देखिए ना नीची जाति के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, कैसे उनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती है। हालांकि कानून सब चीज़ के लिए, कानून तो दहेज के लिए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई दहेज लेता है तो ये कानून का रखवाला सब लेता है। जो SI है, जो पुलिस है, जो इंस्पेक्टर है, फिक्स रहता है। इंस्पेक्टर माने 20 लाख, पुलिस माने 15 लाख, फलना माने 10 लाख। काहे लेता है? तो सबसे बड़ा तो ये तोड़ने वाला है, यही लोग है ना। तो ये कानून में नियम होना बड़ी बात नहीं है, उस नियम को आप जमीनी स्तर पर कितना फॉलो करवा पा रहे हैं ये मायने रखता है। तो कानून में नियम उसी समय बन गया जब संविधान लिखा, लेकिन ये लोग उसको लागू नहीं होने दिया। समानता का अधिकार हमको उसी समय मिल गया था, लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हर चीज़ों से हमें वंचित रखा। तो आज जब तुम हमसे आगे हो और हम तुमसे पीछे हैं तो हम कैसे उस जगह पे जाएंगे? तब तो जीवन भर तुम ही जाते रह जाओगे और हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। समानता कब आएगी? जब हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाएगी। तो वही एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया था। लोगों का कहना है कि आरक्षण की वजह से जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कम पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हम वेल एडुकेटेड है तो हम आएंगे, तो वो बड़े खानदान के रईस जादों से हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ जैसे गाँव की गरीब महिलाएं लाइन में 1 घंटा पानी के लिए लगी रहती है, वैसे उसकी माँ लगेगी। जैसे एक फॉर्म भरने के लिए एक गरीब छात्र एक लंबे लाइन में लगा रहता है, वैसे तुमको भी लगना पड़ेगा। जैसे हम दलित लोग, हम बहुजन लोग एक निम्न वर्ग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तुम चलो हमारे साथ उसी सरकारी स्कूल में पढ़ना, फिर तुम हमसे बराबरी करना शिक्षा में। अगर उसके बाद हम तुमसे आगे नहीं निकल गए तो लानत है हमारे पढ़ाई पे। तुम कहते हो तुम पढ़ोगे ऑक्सफोर्ड में, तुम पढ़ोगे विदेश में, अब पढ़ के आओगे, उसके बाद तुम तुलना करोगे वो बिहार बोर्ड के स्कूल में जिसकी पढ़ाई का क्या होता है, और उसके बाद तुम हमसे शिक्षा में कंपेयर करोगे तो तुम हमको क्या समझ के रखे? उस चेहरे पे सी लिखा हुआ है शिक्षा में। इसीलिए शिक्षा में नहीं, जो लोग सवाल उठाते हैं कि शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा के आधारित पे नहीं होना चाहिए, तो वो इसीलिए है क्योंकि जो लोग पहले से हैं, जिसके बाप दादा पहले से बैठे हुए हैं, उसके पास पैसा का कमी नहीं है, वो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ सकता है, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकता है। लेकिन जो एक गरीब परिवार का है ना, उसको एक कॉलम कॉपी जोड़ने में सुबह से लेकर शाम तक उसके माँ बाप को काम करना पड़ता है, उसके बाद वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो कहाँ से आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर वही बात है तो ठीक है, हम शिक्षा में भी मानने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार को कहिए कि बड़ा बड़ा जो हाई फाई स्कूल है जिसमें उनके बेटा बाल बच्चा शहजादा सब पढ़ता है, उसी में एक गरीब जो है रिक्शा चलाने वाला बाल बच्चा को पढ़ावे, उसके बाद करें कंपेयर। हम छोड़ देंगे आरक्षण पूरा 50% के, हम कहेंगे 0% आरक्षण हम करवा देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त होना चाहिए, हम उसी विद्यालय में पढ़ेंगे जिस विद्यालय में इसका शहजादा पढ़ता है, चाहे वो नेता मंत्री बिजनेसमैन, चाहे जितने भी बड़े करोड़पति का बाल बच्चा है, चाहे जो भी है जो इस आरक्षण के बारे में कह रहा, उसको कहिए कि ये स्कूली व्यवस्था एक होनी चाहिए सबके लिए। वो नहीं पढ़ेगा बड़का बड़का हाई फाई स्कूल में, वो नहीं पढ़ेगा बड़का बड़का कोचिंग संस्थान में, वो भी वहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो हम भी पढ़ेंगे। करो फिर बराबरी, हाँ फिर बराबरी करो, हम तैयार हैं। कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुनवाई? देखिए, एक उम्मीद की किरण रहती है, जब कोई भी खारिज हो जाता है हाई कोर्ट से तो लोगों को दूसरा उम्मीद रहता है सुप्रीम कोर्ट। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी, तो अभी लोगों को उम्मीद है, इनफैक्ट हमें भी एक उम्मीद है अभी कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस पे सही निर्णय देगी, क्योंकि आरक्षण बढ़ाया जाना कहीं से भी गलत नहीं, जहाँ तक हमारा मानना है। वाकई अलग स्टेट है वहाँ पे भी हुए, हाँ वहाँ पे भी हुए हैं और होना चाहिए, तभी समानता का अधिकार का जो मतलब है वो पूरा हो पाएगा, नहीं तो जीवन में कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हकीकत है। तो एक उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे निष्पक्ष निर्णय देगी, जनता के मतलब सुविधाओं को, जनता के हित का ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय देगी और आरक्षण जो बढ़ाया गया था बिहार में उसको फिर से बढ़ाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ पत्रकार खुशबू रॉय थी। आपको बता दें, राजद भी जो तेजस्वी यादव है वो भी कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राजद सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बाकी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।